check longevity of a person. Houses are, हाँ houses जो रहेंगे 1, 8, 3, 3, 11. देखिए 1 और 11 तो हमें हमेशा पढ़ने हैं, ठीक है। 8th हाउस जो है, 8th हाउस क्या है? हमारी आयु का घर, हमारी कितनी आयु है ये 8th हाउस डिसाइड करता है। और उसके बाद हमें 3rd हाउस जरूर पढ़ना है, क्योंकि 3rd हाउस क्या है? 8वें से 8वां, बराबर है। 8वें से 8वां, तो वो भी हमें लॉन्गिविटी दिखाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब भी हम पर्सन की लॉन्गिविटी चेक करेंगे, आपने नाम सुना है मारक बाधक? हाँ सुना तो मारक है, हाउसेस, मारक बाधक हाउसेस। पहले ये लिख लीजिए कि मारक हाउसेस कौन से होते हैं। फ्रॉम द असेंडेंट, 2nd and 7th हाउस विल बी मारक। मतलब कोई भी असेंडेंट हो, दूसरा घर और 7वां घर मारक कहलाएंगे। अच्छा, एक टर्म होती है बाधक। बाधक जो है, बाधक हाउस डिसाइड करता है कि आपकी असेंडेंट पे कौन सी राशि आ रही है। जैसे सपोज जो मूवेबल असेंडेंट है, जैसे 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 मीन्स एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन। एक मिनट। हाँ जी, बाधक हाउसेस में क्या लिखूं मैं? पहले आप ये लिखिए, बाधक हाउस जो है ना, वो डिसाइड किया जाता है कि आपके लग्न पे कौन सी राशि उदय हो रही है। अगर लगन पे सपोज 1, 4, 7, 10, यानी कि अगर मेष लगन है, कर्क लगन है, तुला लग्न है या मकर लगन है, 1, 4, 7, 10 ये मूवेबल, ये चर राशि है ना, मूवेबल हाउसेज है, मैंने आपको लिखवाया था 1, 4, 7, 10। ये मूवेबल हाउस हाँ, है। इनके लिए बाधक हाउस रहेगा 11। मतलब 2 और 7 तो हर राशि वालों के लिए, कोई भी असेंडेंट हो वो मारक रहेगा। दूसरा घर और 7वां घर तो हमेशा मारक रहेगा, सबके लिए एक जैसा रहेगा। लेकिन अगर लग्न पे ये 1, 4, 7, 10 राशि उदय हो रही है, उनके लिए बाधक हाउस रहेगा 11th। 11 हाउस। हाँ जी। अब लिखिए जो फिक्स राशि है, 2, 5, 8, 11। 2, 5, 8, 11। 11। हाँ जी, इनके लिए रहेगा 9th हाउस। और 3, 6, 9, 12 यानी कि जो डुअल साइन है। 2, 5, 8, 11 फिक्स है ना? 2, 5, 8, 11, हाँ जी, वो फिक्स साइन है। ओके, फिर है 3, 6, 9, 12, इनके लिए रहेगा 7th हाउस। मतलब इनके इनके केस में क्या होगा, 7th हाउस मारक भी कहलाएगा और 7th हाउस बाधक भी कहलाएगा, ये 3, 6, 9, 12 वालों के केस में। ये कौन सी राशि है? 3, 6, 9, 12? डुअल। हाँ जी। अच्छा, अब क्या है, जो भी जैसे हम जब हम कस्पल पोजीशंस पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आपका असेंडेंट 8th हाउस जो भी हमने पढ़ना है, अगर वो कांस्टेंट मारक से, बाधक से, और आपको पता है 6, 8, 12 वो तो खराब है ही है, अगर वो उनसे जुड़ेगा जितना ज्यादा, तो उसको वो लॉन्गेविटी कम करेगा, यानी कि उसकी आयु कम रहेगी। और लाइफ देने वाले हाउसेस कौन से हैं? जैसे 1, 3, 5, 9, 11, ये जो हाउसेस हैं ये आपको जिंदगी देंगे, यानी कि ये आपको लाइफ देंगे। अब इसमें क्या अगर लिखूं मैं?
these houses are positive, the life giving houses 1 3 5 9 11। लेकिन अगर किसी का 11th हाउस बाधक होगा, जैसे मैंने लिखा है ना 1 4 7 10 के लिए 11 है, तो वो वहां बाधक का रोल प्ले करेगा। बराबर है। ठीक है। अब अगर आपका असेंडेंट 1 3 5 से भी जुड़ रहा है और साथ ही साथ वो मारक से भी जुड़ रहा है, बाधक से भी जुड़ रहा है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे उसकी लॉन्गेविटी जो है वो मीडियम है। लंबी आयु के लिए आपका असेंडेंट जितना ज्यादा पॉजिटिव हाउसेस से जुड़ेगा, आपकी आयु उतनी लंबी होगी। अगर वो 8 से 12 से मारक से बाधक से लिंक होगा, वो आयु को कम करेंगे। बराबर है। वो अभी हम पढ़ेंगे, आपको अभी पता चल जाएगा। ये प्रश्न अभी अभी मेरे पास कल ही आया है, अभी मैंने इसको देखा भी नहीं है। इनकी जो मदर हैं वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं, तो लंग्स इन्फेक्शन है। उन्होंने ये पूछा है कि भाई ये वेंटिलेटर उतरेगा, ये ठीक हो जाएंगी, या इनकी लॉन्गेविटी नहीं है, मतलब यहाँ ये इनके लिए सीवियर दिक्कत है। तो मैंने इसको 4th से रोटेट कर लिया क्योंकि मदर के बारे में प्रश्न है। ठीक है। अब हमें इसमें लग्न पढ़ना है, और अगर इनकी बीमारी से रिकवरी है तो हमें छठा घर पढ़ना है, और अगर हमें इनकी आयु देखनी है तो हमें 8वां भी पढ़ना है कि इनकी और फर्दर आयु है या नहीं है। कस्पल या भाव चार्ट? कस्पल ना? हाँ, कस्पल में पढ़ेंगे। भाव चार्ट में पढ़ने का तरीका वही है जैसे पढ़ते हैं प्लैनेट्स को। देखिए, असेंडेंट एसएसएल इज मून, ठीक है। अच्छा, अब मून को पीएस है, मून भाव चार्ट में 9 में बैठा है, 9th इनके लिए पॉजिटिव है। देखिए, लगन पे कौन सा साइन राइज हो रहा है? डुअल साइन, 3 6 9, तो इनके लिए बाधक हाउस रहेगा 7th। तो 9 इनको क्या करेगा? 9 इनके लिए पॉजिटिव रहा, बराबर है ना। अब हम यहाँ पर मून को देख लेते हैं कहाँ आ रहा है। देखिए, मून आ रहा है हमारा 1 में, ये भी इनके लिए पॉजिटिव है। और मून है, लेकिन मून देखिए साथ में 8 में भी है, और मून 11 में भी है। तो जो 1 9 11 ये तो इनके लिए पॉजिटिव हाउस रहे, लेकिन मून 8 में भी है, और मून देखिए 2 में भी है, तो दो रहा इनके लिए मारक, और 8 हाउस भी इनके लिए क्या रहा? नेगेटिव। एक मिनट, 8 कैसे मारक हुआ इनके लिए? 8 मारक नहीं है, लेकिन 8वां घर हमेशा नेगेटिव है ना। 8 12 तो आपको, जब आपकी मृत्यु होगी तो 8th हाउस तो आएगा ही ना। भाई, लगन के लिए 8वां घर तो हमेशा ही नेगेटिव है। बराबर है। 8 12 तो नेगेटिव है ना। 8 आया, बराबर है। 2 भी आया मारक, 2 भी आया, 12, लेकिन साथ में 9 भी आ गया, 11 भी आ गया, और 1 भी आ गया। अच्छा, मून का स्टार लॉर्ड है देखिए जुपिटर। अब जुपिटर देखिए 7th हाउस में बैठा है, तो ये इसके लिए मारक भी हो गया, बाधक भी हो गया, बराबर है। ठीक है। इधर आते हैं और देखें जुपिटर कहाँ है। जुपिटर देखिए 7th हाउस का सबसे लॉर्ड भी है, तो ये भी मारक बाधक है। लेकिन साथ में जुपिटर 5 में भी है, ठीक है। 5 पॉजिटिव हो गया ना, और 7 नेगेटिव हो गया। बराबर। चलिए, अभी हम आगे चलते हैं। मून का सब लॉर्ड है मरकरी। अच्छा, मरकरी को पीएस नहीं है तो हम भाव चार्ट में नहीं लेंगे। इधर देखते हैं मरकरी कहाँ है। देखिए, मरकरी 2 का सब लॉर्ड है, और वो क्या है? मारक हाउस। अच्छा, मरकरी देखिए 6ठे में आ रहा है, जो कि शो कर रहा है इन्हें बीमारी है। उसके बाद मरकरी 9 में आया, 9 इनके लिए पॉजिटिव रहेगा, और मरकरी 10 में है, 10 न्यूट्रल है, और मरकरी कहीं नहीं है, तो इनके लिए 9 तो पॉजिटिव रहा, लेकिन 2 और 6 ये नेगेटिव हो गए। बराबर है।
अब वो फाइनल कंफर्मेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो कर रहा है सन। बराबर। सन को पीएस नहीं है तो भाव चार्ट में नहीं लेंगे। इधर देखते हैं सन कहाँ है। सन आ रहा है 1 में, ये पॉजिटिव है। और सन आ रहा है 3 में एज अ राशि लॉर्ड, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन सन जो है 6th हाउस का एसएसएल है, जो कि फिर बीमारी दिखा रहा है कि बीमारी ठीक नहीं होने वाली। और सन हमारा 11 में है, ये पॉजिटिव है। लेकिन सन 12 का सबसब लॉर्ड भी है। 12th हाउस इज लॉस फॉर असेंडेंट और हॉस्पिटलाइजेशन, वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। बराबर है। तो ये फिर इनका, से करेंगे, सन सन जरा फिर से बताएंगे सन हाँ जी देखिए, पहले से। देखिए सन को हम भाव चार्ट में नहीं लेंगे क्योंकि उसको पीएस नहीं है। बराबर है। ठीक है, सन आया असेंडेंट में 1 में आ रहा है, ये पॉजिटिव है। इट्स पॉजिटिव। अच्छा, सन 3 में है, राशि लॉर्ड है, ये भी पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन वीक है ना वीक है आशीर्वाद। बहुत, हाँ जी। छठे का सबसब लॉर्ड आ गया, ये बहुत स्ट्रांग हो गया। हाँ, छठा स्ट्रॉन्ग आ गया। हाँ, बराबर है। अच्छा, और 12 का भी सबसब लॉर्ड है, ये भी बहुत स्ट्रांग है। और 11 में भी है, 11 का वो स्टार लॉर्ड है, वीक है यहाँ भी। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव हाउसेज है उसमें वो स्ट्रांग है हाँ, और और पॉजिटिव में पॉजिटिव में वीक है। वीक है, हाँ जी। तो एक तो बात देखिए, नेगेटिविटी ज्यादा दे रही है। नेगेटिविटी ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव हाउस आने की वजह से ये है कि अभी इनकी कुछ लॉन्गिविटी बची है। देखिए, पॉजिटिव हाउस आने का क्या मतलब है कि अभी कुछ दिन की लॉन्गिविटी शेष है उनकी, अभी है, अच्छा। अभी लॉन्गिविटी है उनकी। अभी हम बाकी के हाउसेस भी पढ़ेंगे, तब डिसाइड करेंगे। देखिए, अब हम पहले 8वां पढ़ लेते हैं, ठीक है। 8th एसएसएल इज सैटर्न। अब ये बहुत खराब है, देखिए सैटर्न को पीएस नहीं है और वो सन के स्टार में है। अब हम सन को लेंगे, सन देखिए 2 में बैठा है, 2 क्या है, मारक। एक मिनट। हाँ, बराबर है। मारक है ना। और हम देख चुके हैं सन छठे का सबसब लॉर्ड है, सन 12 का सबसब लॉर्ड है। बराबर है। वो ठीक है, साथ में वो 1 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है और 11 में भी आ रहा है। अब उसका सैटर्न का सब लॉर्ड और सबसब लॉर्ड सैटर्न ही है, ठीक है। सैटर्न को पीएस नहीं है। अच्छा, अब यहाँ देखें सैटर्न, देखिए सैटर्न आ गया 2 में, जो कि मारक है। मारक है। और देखिए सैटर्न यहाँ कहीं नहीं है, सैटर्न 8वें का सबसब लॉर्ड है, बहुत नेगेटिव हो गया। और सैटर्न 11 का सबसब लॉर्ड भी है। तो जहां दो, लेकिन देखिए 2 और 8 इसको सीधा दिखा रहे हैं कि लॉन्गिविटी ज्यादा नहीं है, लेकिन सैटर्न 11 का सबसब लॉर्ड आ गया, तो ये कुछ लॉन्गिविटी अभी है। अच्छा अच्छा, एक देखिए 11वें का सबसब लॉर्ड भी सैटर्न है। अब हमारा शेष बचा 3rd एसएसएल, वो है वीनस। वीनस को पीएस नहीं है और वीनस मंगल के नक्षत्र में है। अच्छा, हमने मंगल, पहले हमने पहले फर्स्ट को देखा, फिर एट्थ को देखा, हाँ जी, और अब 3rd को देख रहे हैं। और अब थर्ड को देखेंगे। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, मंगल देखिए 2 में है, हाँ। 2 में है, मारक हो गया। मंगल आपका छठे में है, हम्म, मंगल आपका 7वें में है, जो कि मारक और बाधक दोनों हो गया। हम्म, और मंगल आपका 12 में 2 बार आ रहा है। बराबर है। यहाँ उसने एक भी पॉजिटिव हाउस नहीं दिया, ना 1, ना 3, ना 5, ना 9, ना 11। एक 11 का आया, देखिए सिर्फ राशि लॉर्ड, 11 में सिर्फ राशि लॉर्ड, तो ये बहुत खराब स्थिति है। अच्छा, अब आप देखिए कमिटमेंट फिर क्या कर रहा है, सन। तो सन तो हम देख चुके हैं 6 और 12 का सबसब लॉर्ड है, 11 में वो वीक है।
अच्छा, अब फाइनल कंफर्मेशन कर रहा है मून। हम्म यहाँ थोड़ी स्थिति इसकी ये ठीक हुई कि मून को पीएस है, मून 9 में बैठा है, हम्म मून 1 में आ रहा है, हम्म और लेकिन मून साथ में 8 में भी है और हम्म 2 में भी है। हम्म तो विवेक जी, जब इस तरह की स्थिति बनती है तो इसमें इनकी लॉन्गेविटी ज्यादा नहीं है। हम्म अच्छा, ये तो चलो, ये रही कि ये लोग, ये तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पे है। अब अगर हम्म आपसे कोई इंसान प्रश्न पूछता है कि जैसे वो सपोज 65 एज है, 60 है या 50 है, उसकी तबीयत कुछ कुछ खराब रहती है, नॉर्मल जैसे सब लोगों की रहती है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भी मेरी आयु कितनी है या मेरी लॉन्गेविटी कितनी है। ठीक है, जब आप प्रश्न लगाएंगे आपको लॉन्गेविटी वहां से देखनी है, क्योंकि देखो अगर वो 50 साल का है, वो 50 साल की आयु तो वो पूर्ण कर चुका है। ठीक है ना। अब उसका जो चार्ट आएगा, अगर बढ़िया आता है, बढ़िया पॉजिटिव हाउस आते हैं, नेगेटिव आएंगे, एक दो नेगेटिव तो आते आते हैं, अगर नेगेटिव कम आते हैं तो आप वहां से उसकी मीडियम लॉन्गेविटी ले सकते हैं, यानी कि उसकी अभी 15-20 साल की आयु आराम से है। अगर किसी की बहुत कम लॉन्गेविटी होगी तो उसमें नेगेटिव हाउस ही ज्यादा आएंगे, पॉजिटिव बहुत कम आएंगे, तो उसमें हम कह सकते हैं कि आपकी लॉन्गेविटी ज्यादा नहीं है। और अगर कोई स्टार्टिंग से दिखाता है, जैसे सपोज किसी की आयु 10, 12, 15 वर्ष की है, वो किसी की लॉन्गेविटी दिखाता है, तो अगर किसी की शॉर्ट लॉन्गेविटी होगी, यानी कि अगर किसी की आयु कम है, तो उसके में मारक, बाधक, 8, 12 सब भरे रहेंगे। तो उस केस में क्या होता है, 33 ईयर्स तक की आयु जो होती है हम अल्प आयु लेते हैं, छोटी आयु। जन्म से लेकर 33 साल की उम्र छोटी आयु कहलाती है। 33 से 66 मतलब 50, 55, 60 ये मीडियम एज कहलाती है। और 66 से अबव जो 80, 85 साल तक रहते हैं वो लंबी आयु, दीर्घ आयु वाले होते हैं। आजकल के समय में तो जिनकी 70, 75, 80 उम्र होगी वो दीर्घ आयु कहलाएगी ना, वो दीर्घ आयु कहलाती है। अच्छा, ये आपको समझा, इस तरह से हमें देखनी है। जितने आपके मारक, बाधक, 8, 12 वो आपकी लॉन्गेविटी को कम करेंगे। 1 to 33 शॉर्ट एज। शॉर्टेज। हाँ, ये वाला अब आप चैप्टर ना, इसको आप बुक में पढ़िएगा, बुक में बहुत अच्छे से और भी समझाया हुआ है। कौन सी 8th बुक? हाउस, हॉरेरी वाली पढ़िए ना, उसमें है आयु। ओके, ठीक है। अच्छा, और 33 से लेकर 66 ये मीडियम एज कहलाती है, और 66 से अबव वो आपकी लॉन्ग लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ। अच्छा, इसमें अब आपको समझ आया कि अगर ये लेडी वेंटिलेटर पर हैं तो इनकी जो आयु है बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रही हमें, क्योंकि जो हमारा 8th एसएसएल सैटर्न है, यानी कि देखो अगर आपकी आयु होगी ना तो सारे के सारे घर वो पॉजिटिव हाउसेस से जुड़ेंगे। अब इसमें जो 8th एसएसएल सैटर्न है उसकी फाइनल कंफर्मेशन सैटर्न से हो रही है, और वो तो 8वें का सब सब लॉर्ड है, और वो 2 में भी है, और 11 का वो सब सब लॉर्ड है, तो 11 इसको अभी लॉन्गेविटी दे रहा है। इसको डिसाइड करने के बाद अब हम आएंगे दशा पे, कि अगर इसकी कम लॉन्गेविटी है तो कुछ है, तो वो दशा भी बताएगी। देखिए, दशा लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर, देखिए अगर किसी इंसान की मृत्यु होनी है, ये मैं आपको डेथ की रूलिंग बता रही हूँ, अगर आपको लिखनी है लिख लीजिए, रूलिंग फॉर डेथ लिखिए, रूल फॉर दैट। रूलिंग फॉर डेथ की मृत्यु किस कंडीशन में होती है। आपको ऐसे ही नहीं देखनी, सबसे पहले आपको लॉन्गेविटी चेक करनी है, अगर तो उसकी लॉन्गेविटी है उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। अब जैसे हमें इसकी लॉन्गेविटी हमें बहुत कम दिख रही है, ठीक है, तो डेथ के लिए सबसे पहले रूलिंग होती है दशा लॉर्ड शुड, लिखिए दशा लॉर्ड शुड को रूल, को रूल। हाँ को रूल, अभी समझाती हूँ, इन असेंडेंट और इन 8
और इन बाधक। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रश्न लगाएंगे उस समय का जो दशा लॉर्ड रहेगा, महादशा लॉर्ड, वो या तो असेंडेंट में या 8वें में और या बाधक में, या तो उस घर में बैठा होगा उस भाव में, या उस कस्पल पोजीशन में आएगा। देखिए जैसे इस समय महादशा लॉर्ड क्या है, जुपिटर। जुपिटर है, जुपिटर हमारा 7वें में बैठा है भाव चार्ट में। 7वां क्या है, बाधक। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी जुपिटर 7th का सब लॉर्ड है। बराबर। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई, जो मैंने आपको रूल लिखाया। सेकंड पॉइंट लिखिए, दशा लॉर्ड should make relation with 8th SSL। दशा लॉर्ड का 8th SSL से रिलेशन बनना जरूरी है। अब वो रिलेशन कैसे बनेगा समझिए। मतलब जो भी दशा लॉर्ड होगा उसका रिलेशन 8वें SSL से बनाना जरूरी है, तभी डेथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखिए 8th SSL क्या है, सैटर्न। अब हम रिलेशन, इसका रिलेशन हमें बनाना है जुपिटर से। दशा लॉर्ड हमारा क्या है, जुपिटर। वो रिलेशन कैसे बनता है, देखिए हम पकड़ते हैं जुपिटर का स्टार लॉर्ड। जुपिटर का स्टार लॉर्ड क्या है, वीनस। वीनस। और सैटर्न का स्टार लॉर्ड क्या है, सन। सन। तो ये रिलेशन नहीं बनता। अगर जुपिटर वीनस का स्टार लॉर्ड है और सैटर्न का स्टार लॉर्ड भी अगर वीनस होता तो रिलेशन बनता, अगर दोनों सेम स्टार में होते। अच्छा। और या म्यूचुअल एक्सचेंज होता कि जुपिटर सैटर्न के स्टार में है तो बन जाता, या जुपिटर सैटर्न के स्टार में होता तो बन जाता। रिलेशन जो बनाना है ना, हमें स्टार लेवल पे बनाना है। देखिए हाँ, लेकिन सुनिए, जुपिटर सैटर्न के स्टार में, यानी उसका स्टार लॉर्ड कौन होगा सैटर्न का? आप देखिए मैं आपको क्या बोला, दशा लॉर्ड का 8th SSL से रिलेशन बनाना है। 8th SSL क्या है, सैटर्न। यानी अब हमें जुपिटर का और सैटर्न का रिलेशन बनाना है। अब वो रिलेशन कैसे बनेगा, रिलेशन बनाना है हमें स्टार लेवल पे, या तो दोनों सेम स्टार में हो, जैसे जुपिटर भी वीनस है, सैटर्न भी वीनस है, उस तरह से बन जाता है। अब बराबर है। वो इस केस में नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरा हम कैसे बना सकते हैं, जुपिटर भी सैटर्न के स्टार में हो और सैटर्न जुपिटर के स्टार में हो, एक्सचेंज हो गया। हाँ, मतलब सैटर्न का स्टार लॉर्ड जुपिटर हो जुपिटर आ और जाए, जुपिटर का स्टार लॉर्ड सैटर्न आ जाए। उस केस में बन जाएगा। तीसरा वो भी ऐसे, नहीं है। वो भी नहीं है। या फिर और एक तीसरा ऐसे बनेगा कि सपोज 8वें का सब लॉर्ड हमारा जुपिटर ही होता। अगर हमारे 8वें का सब लॉर्ड जुपिटर होता तो उसका अपने आप रिलेशन बन जाता जुपिटर से। अब इस बराबर। केस में 8th SSL से रिलेशन नहीं बन रहा, किसी भी तरह नहीं बन रहा। देखिए क्योंकि सैटर्न तो है सन के स्टार में और जुपिटर है बराबर। वीनस के स्टार में। तो जब तक 8वें से रिलेशन नहीं बनेगा डेथ नहीं हो पाती है, ये नियम है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, हाँ। ठीक है। हम्म। अच्छा, और उसके बाद अगर हम देखें दशा को भी पढ़ें तो देखिए दशा अभी क्या कहते हैं 8वें से जुड़ भी नहीं रही। देखिए जुपिटर का स्टार लॉर्ड है वीनस, ठीक है। वीनस हमारा 12 में बैठा है, ठीक है। 12 हॉस्पिटलाइज उसे करा देगा।
वीनस हमारा थर्ड में देखिए 3 बार आ रहा है, थर्ड हाउस लाइफ देता है। उसके बाद वीनस 5 में आ गया। अच्छा 7 में चलिए, वीनस 7 में भी आ रहा है क्योंकि मारक बाधक भी है। तो जब वो 3 में और 5 में इतनी स्ट्रांगली आ रहा है तो अभी डेथ कैसे दे देगा? और यही प्रॉमिस हमने पढ़ा कि जहां उसके नेगेटिव हाउस भी हैं उसके पॉजिटिव हाउस भी हैं। अच्छा देखिए, और जुपिटर का सबलॉर्ड इज मरकरी। मरकरी हमारा 2 में आ रहा है, नेगेटिव है। मरकरी हमारा 6 में आ रहा है, नेगेटिव है। लेकिन मरकरी हमारा 9 में भी आ रहा है, बराबर है ना। फाइनल कंफर्मेशन कर रहा है जुपिटर। जुपिटर हमारा 7वें का सब लॉर्ड है, नेगेटिव है। लेकिन जुपिटर 5वें का सब लॉर्ड भी है। बराबर। तो इसका ये मतलब होगा कि बीमारी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है अभी इनकी लॉन्गेविटी है। माइट भी ये अभी थोड़ा और जिएंगे, चाहे वो सफर करेंगी, बीमारी भुगतेंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन अभी ये मृत्यु वाली स्थिति नहीं है इनकी। ये इतना समझ आया आपको? समझ गया मैं, लेकिन इसमें एग्जैक्ट अपने को नहीं बोल सकते कि कितने साल जिएंगी या कितने महीने जिएंगी, वो नहीं आ रहा है बोल इसमें। सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, अभी बताती हूँ मैं आपको। पहले इतना समझ आया। हाँ मतलब अभी तो और एक आज वाली रिकॉर्डिंग भी ना मैं आपको भी दे दूंगी। ये थोड़ा सा मुश्किल वो है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा आप दोबारा उसे सुन लीजिएगा, हाँ बेटर रहेगा वो। है ना, वो बेटर रहेगा। अच्छा, अब हमने दशा का तो चेक कर लिया कि दशा का 8th एसएसएल से रिलेशन नहीं बन रहा। तो ये पॉइंट पे तो लग रहा है कि ये दशा डेथ नहीं देगी, और ये दशा बहुत स्ट्रांगली 5th हाउस से लिंक हो रही है, 3rd से 5th से लिंक हो रही है। अच्छा, थर्ड रूल ये रहता है, अब सपोज ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आपकी दशा बन गई, मृत्यु दे रही है आपको अगर किसी की, उसके बाद क्या होता है, थर्ड रूल रहता है, लिखिए, ट्रांजिटिंग सैटर्न। Saturn should transit in such a sign which will make relation with 8th SSL और बाधक SSL। जी, इसका मतलब ये है विवेक जी, जब भी हमें किसी की मृत्यु देखनी है तो हमें इसमें शनि का गोचर लेना पड़ता है कि शनि कौन सी राशि में गोचर कर रहा है। ओके। जैसे हम बाकी के जितने भी इवेंट्स थे अभी तक जो पढ़े उसमें हम जुपिटर का ट्रांजिट लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक डेथ का नियम ऐसा है, जब भी हमें किसी की डेथ देखनी है, सैटर्न क्या है, मृत्यु का देवता, काल, बिना सैटर्न के मृत्यु नहीं होती। तो सैटर्न ऐसे साइन में ट्रांजिट करेगा जिसका रिलेशन 8th एसएसएल से या बाधक एसएसएल से बनेगा। देखिए मैं समझाती हूँ, सैटर्न इस समय कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है, सैटर्न का जो ट्रांजिट है कैप्रिकॉन में है इस समय। कैप्रिकॉन किसका साइन है, सैटर्न का खुद का। तो उसका रिलेशन या तो 8th एसएसएल से बनेगा और या बाधक एसएसएल से बनेगा। दशा के लिए हमने सिर्फ 8th एसएसएल रखा था। सैटर्न के साइन के लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो 8th एसएसएल से रिलेशन बनाए या बाधक एसएसएल से रिलेशन बनाए। अच्छा, इस केस में देखिए 8th एसएसएल सैटर्न ही आ रहा है और सैटर्न आपका 7th हाउस में बैठा भी हुआ है जो कि बाधक है। तो जब हम रिलेशन बनाते हैं तो या तो हमें इस प्लेनेट से बनाना है, अदरवाइज उस भाव में अगर कोई प्लेनेट बैठा है उससे भी रिलेशन बना सकते हैं। ये इसका थर्ड रूल है। अगर सपोज आपका दशा का बन गया
सैटर्न के साइन का नहीं बना तो वो फिर 2-2.5 साल डेथ नहीं होगा जब तक वो साइन चेंज नहीं करेगा। ओके। हाँ, तो दोनों का बनना जरूरी है। हमारे केस में तो खैर दशा ने तो बनाया ही नहीं, हम्म। ठीक है, लेकिन इसमें सैटर्न बना रहा है। लेकिन पैटर्न बना इनके, रहा है हाँ, इनके लिए प्लस पॉइंट क्या है, सैटर्न अगर 8वें का सबसब लॉर्ड है तो सैटर्न 11वें का भी सबसब लॉर्ड है, हाँ, तो यानी कि 11वां भी इन्हें थोड़ी लॉन्गेविटी देगा। मतलब कुछ टाइम बाकी है अभी उसका। टाइम बाकी है। अच्छा, इधर देख सकते हैं हम, देखिए भुक्ति लॉर्ड क्या है, मरकरी। हम्म तो जो भुक्ति लॉर्ड रहेगा वो भी डेथ तब देगा कि अगर वो सभी नेगेटिव हाउस में आए और पॉजिटिव में बहुत कम आए। मरकरी को पढ़ते हैं, देखिए मरकरी को पीएस नहीं है, मरकरी सैटर्न के स्टार में है, हम्म ठीक है। सैटर्न हमारा 7th में बैठा है जो कि मारक बाधक है। सैटर्न हमारा 2 में आ रहा है, सैटर्न हमारा 8 में आ रहा है, और सैटर्न हमारा 11 का सबसब लॉर्ड भी है, तो नेगेटिव ज्यादा है, इसीलिए वो प्रॉब्लम फेस कर ही रही है। लेकिन देखिए सब लॉर्ड आ गया फिर वीनस। हम्म अच्छा, अब वीनस को पीएस नहीं है तो ये 12 में तो हम लेंगे नहीं। हम्म, अच्छा, यहाँ पर तो वीनस देखिए 3 में 3 बार आ रहा है नहीं बराबर। और 5 में भी आ रहा 5 है। में भी आ रहा है। हाँ, और 12 का सिर्फ साइन लॉर्ड है, लेकिन साथ में चलिए 7th में भी है, लेकिन पॉजिटिव हाउस काफी आ गए। और फाइनल कंफर्मेशन कर रहा है मून। हम्म मून देखिए फिर विद पीएस 9 में बैठ गया, ये पॉजिटिव हो गया। हम्म मून आपका 1 में आ गया, असेंडेंट इज हम्म पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव कौन से आए, 2 में आया और 8 में आया, लेकिन साथ में वो 11 में भी है। तो अभी इनकी लॉन्गेविटी शेष है। अभी ये हो सकता है हॉस्पिटल रहेंगी, बीमारी झेलेंगी, लेकिन घर वापस आ जाएंगी अभी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दशा ही अभी 8वें से नहीं जुड़ रही। जब तक दशा आपकी 8वें से नहीं जुड़ेगी ना, तब तक मृत्यु नहीं होगी, तब तक मृत्यु नहीं होगी। तो आपको जब भी किसी की भी लॉन्गेविटी चेक करनी है ना, इसी पहले तो हमें प्रॉमिस चेक करना है। अगर उसका प्रॉमिस होगा ना, पॉजिटिव हाउस काफी आ रहे होंगे, तो यानी कि अभी उसका जीवन है, अभी उसका जीवन है। तो मतलब कितना है वो तो ये दशा से ही पता चलेगा। देखो अब वैसे देखा जाए, देखो थोड़ा सा इसमें हमें लॉजिक लगाना है। अब जैसे इसकी लॉन्गेविटी है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अभी है। अच्छा, अब अगर हम जुपिटर की दशा देखें, वो 2031 तक है, 2031 तक है, यानी कि अभी 10 साल की बची है, हम्म 10 साल की बची है। तो ये लॉन्गेविटी इतनी नहीं है कि उन्हें 10 साल का जीवन दे जाए, क्योंकि जो 8वां घर था ना, जब हमने सैटर्न को पढ़ा था, 8वां घर खराब है काफी, है ना। तो हम उन्हें इतना लंबा पीरियड तो नहीं दे सकते 10 साल का, लेकिन हम उन्हें ये बोल सकते हैं कि अभी इनकी लॉन्गेविटी दिखती है, अभी 2-2.5 साल 3 साल की तो लॉन्गेविटी इनकी अभी है। भाई ये एक लॉजिक भी लगाएंगे ना हम, कि देखिए जैसी उनकी बीमारी है, वो वेंटिलेटर पर है, वो माइट भी अभी अगर जिंदगी है, वेंटिलेटर उतर जाएगा, वो थोड़ा सा ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो इनका प्रॉमिस है वो बीमारी ठीक होता हुआ तो नहीं दिखा रहा पूरी, है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 10 साल तक जिएंगी या कितना जिएंगी। आप उन्हें इतना कह सकते हैं कि अभी उनकी लॉन्गेविटी, देखो इसमें ना विवेक जी बिल्कुल क्लियर नहीं बताया जा सकता, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट बताएं कि आप 2 साल ही जियोगे, आप 2.5 साल ही जियोगे। हमें एक आइडिया लग जाता है कि अभी लॉन्गेविटी है, अभी कुछ इनकी जीवन बाकी है। आपको मैं ऐसी भी हॉरेरी दिखाऊंगी जहां पर 10-15 दिन में भी डेथ हुई है, वो है मेरे पास। वो आपको प्रॉमिस देख के ही पता चल जाएगा कि इनकी लॉन्गेविटी नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका प्रॉमिस कैसा आ रहा है। अब अगर इनके प्रॉमिस में ये पॉजिटिव हाउस नहीं आ रहे होते, है ना, नहीं आ रहे होते, तो कहीं ना कहीं फिर वो दशा का भी रिलेशन अपने आप बन जाता। इनका प्रॉमिस आ रहा है कि अभी जीवन है इनका, तो ये है। बाकी ये चीज ना धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ही हमें पता चलेगा।
बाकी आप ये कहेंगे तो, प्रैक्टिस। हाँ बाकी आप कहेंगे तो मैं आपको स्टडी के लिए वो हॉरेरी दूंगी कि जहाँ बहुत जल्दी मृत्यु हुई। वो वाली हॉरेरी भी है मेरे पास जहाँ उन्होंने जैसे आज पूछा अपने फादर के बारे में, वो भी हॉस्पिटल में थे, अगले दिन उनकी डेथ हो गई। वो आपको क्लियर हॉरेरी में दिखेगा, वो तो क्लियर ये दिखता है। पहले रिकॉर्डिंग इसको वापस मैं सुनूंगा एक दो बार, हाँ आप इसको और बाद सुनिएगा, में ये थोड़ा क्लियर होगा। और फिर मैं आपको वो प्रैक्टिस के लिए वो हॉरेरी भेजूंगी, फिर उसमें देखना, आप इसको और उसको मिलाना, आपको पता चल जाएगा कि इनकी लॉन्गेविटी नहीं है। और वहां पर क्या था, दशा 8वें से बहुत स्ट्रांग जुड़ रही थी। यहाँ पर तो दशा 8वें से जुड़ी नहीं ना। देखिए दशा के 3 प्लेनेट हैं, जुपिटर की दशा है, वीनस, मरकरी, जुपिटर, तीनों के तीनों ही कहीं 8 में आए क्या? नहीं। 8 में आए ही नहीं, तो बिना 8 में आए तो मृत्यु नहीं हो सकती ना। जब भी आपकी मृत्यु होनी है, 8th हाउस जब तक एक्टिव नहीं होगा, 8th हाउस तो आएगा ही आएगा, तभी किसी की मृत्यु होगी। 8 और 12 जरूर आएंगे। देखिए 12वां घर क्या है, 1 मिनट, 12वां घर क्या है, लग्न से 12, यानी कि लग्न का लॉस। तो जब भी मृत्यु होती है 8 और 12 बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होते हैं, तभी कोई ये शरीर छोड़ता है। मर्क्यूरी 8 और 12 में नहीं है। मरकरी कहाँ है देखिए, वीनस भी नहीं है, मरकरी भी नहीं है 8-12 में, और जुपिटर भी नहीं है। 12 में तो चलो है ना, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, 12 तो हॉस्पिटलाइजेशन दिखा रहा है, लेकिन 8वें वीक है में, वो। हाँ लेकिन 8वें में तो एक भी प्लैनेट नहीं है उसका, 8वें में तो एक भी प्लैनेट नहीं है उसका। अभी मैं आपको आज नया और कोई चैप्टर नहीं कराऊंगी, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाओगे आप। आपने अगर नहीं नहीं अपना बना। कोई प्रश्न पूछना है तो आप वो मुझसे पूछ लीजिए।